आकाश नियाजी। नाज़रीन, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महमूद इकबाल गोंदक हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिला में म्यूनसिपल ऑफिसर आसम महमूद को ओहदा से हटाया गया है और 43 ठेकेदारों को शोकास नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसकी असल क्या है कहानी, ये हम जानेंगे चीफ ऑफिसर महमूद इकबाल गोंदल की ज़बानी। जी गोंदल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जब से डीसी साहब ने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चार्ज संभाला तो ज़ाहिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मामलात उनकी बहुत ज़्यादा इसमें नज़र है और हर इशू को वो बड़ी डिटेल से देखते हैं, हर मैटर को वो डिस्कस करते हैं और उन पर जो है ना जो भी अहकामात हो वो साबित फरमाते हैं। ये चूँकि 2 तारीख को डीसी साहब ने जितनी हमारी डेवलपमेंट की ब्रीफिंग थी वो हमसे ब्रीफिंग ली और जो ब्रीफिंग में ये चीज़ सामने उनकी नज़र से गुजरी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो लेंथी थे और पेंडिंग थे अरसा दराज से, जो जिन पे एग्जीक्यूशन नहीं और नॉन फंक्शनल प्रोजेक्ट्स से, उस चीज़ पे डी साहब का काफ़ी कंसर्न था कि ये चीज़ें इतनी देर से क्यों, कॉन्ट्रैक्टर्स ने अभी तक इन चीज़ों को क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया और ये फंक्शनल क्यों नहीं। अगर एक प्रोजेक्ट ये जब ये होता है ना उस पर एक टाइम लिमिट होती है कि विद सर्टन टाइम आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, ऑल्दो के लॉ में परवीन होती है, कंट्रैक्टर को पेनलाइज किया जाता है, उसका टाइम एक्सटेंड होता है, लेकिन पब्लिक इफेक्ट होती है, मुतासर होती है। प्रोजेक्ट जब डिले होता है उसकी कास्ट बढ़ती है, अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट और वो उनके लिए ज़हमत का बायस बनते हैं। डी साहब का इस पर ज़्यादा कंसर्न है। चूँकि मैं कल मीटिंग थी लाहौर में तो उधर था, जब वापस आया तो मुझे ये पता चला कि ये शोकाज भी जारी हुए हैं और इस तरह के उनके सरेंडर का भी मामला हुआ है। शोकाज का मकसद यही है कि जो भी बाकी भी कंट्रैक्टर्स हैं जो भी उनको काम मिले हैं वो विद टाइम करें ताकि अवाम की सहूलत के लिए वो मनसूबे बन रहे हैं और अवाम को उनका बेहतर से बेहतर जो है ना उसका फ़ायदा पहुँचे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि नए चीफ सेक्रेटरी जो है उनके चार्ज संभालने के बाद ये खुला पैगाम दिया गया है कि अब जो है ये पुराना निज़ाम नहीं चलेगा, अब माफ़ी नहीं मिलेगी आईजी साहब की तरफ से भी। यकीनन कि इसके साथ अटैचमेंट तो नहीं ये फौरी जो कार्रवाई नई चीफ सेक्रेटरी के बाद जो है। देखिए ये तो हायर फॉर्मेशन की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोग तो पहले भी इंशाल्लाह पूरे अपनी जो कैपेसिटी है, जो हमारे में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक काम कर रहे थे और आइंदा भी इंशाल्लाह पूरी इसी अपने डिवोशन जज्बे के तहत काम करेंगे। गुजरात अपना शहर है और गुजरात के शहरियों के लिए हमने बेहतर से बेहतर सहूलतें उन्हें देनी है, क्योंकि गुजरात के शहरी और मीडिया जो है जितना भी वो हमारे बाजू हमारी आंखें होती हैं, हमें बताया जाए कि ये मसला किधर किधर है और फिर ये हमारी कानूनी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस मसले को हम एमरजेंसी बेसिस पे उसको रिज़ॉल्व करें। लेकिन अगर एक इशू हमारे तक पहुंचता नहीं है, चाहे वो कंप्लेंट की शक्ल में या किसी दूसरी शक्ल में, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि वो हमसे छुपा हो मसला और हमें कन्वे ना किया जाए। और जो कन्वे होगा, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह फुल कमिटेड है कि वो चाहे संडे हो तो हम उस संडे वाला दिन भी छुट्टी भी होगा तो हम उसको हल करेंगे और आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए लिंक विजिट कीजिए www.facebook.com/shahnewshd। देखते रहिए शान न्यूज़ HD।